नमस्कार साथियों, बाइक कॉपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनियमित किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। लता मंगेशकर ने बनाई थी बॉलीवुड की ये धुरंधर जोड़ी, दशकों तक किया म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज। लता मंगेशकर ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के कई गानों को अपनी आवाज़ से संजोया है और उनके कई गाने आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। लता मंगेशकर तो टैलेंटेड थी ही, वे दूसरों के टैलेंट को भी अच्छे से पहचान जाती थी। भारत कोकिला की वजह से भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की एक जोड़ी बनी थी जिसने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया और जिनके गाने आज भी मशहूर है। लता मंगेशकर की वजह से मिले थे ये लेजेंडरी म्यूजिशियन, दशकों तक म्यूजिक इंडस्ट्री में किया राज, बॉलीवुड को दिए कोई यादगार गाने। 1 2 3, डपली वाले और अमर अकबर एंथोनी, ये क्लासिक गाने पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहते हैं जो महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रतिभा का प्रमाण है। दोस्ती से उपजी और जुनून से भरपूर उनकी पार्टनरशिप ने लक्ष्मीकांत के अचानक निधन तक लगभग 3 दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 1937 में दिवाली के दिन जन्मे लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडलकर ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के दोस्त से मैंडोलिन सीखना शुरू कर दिया। संगीत की दुनिया में यही उनका पहला कदम था। कहाँ हुई दोनों की मुलाकात? महान संगीत जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मुलाकात लता मंगेशकर की वजह से हुई थी। उन्होंने एक संगीत समारोह में लक्ष्मीकांत को मैंडोलिन बजाते हुए देखा। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने परिवार के संगीत अकादमी सुरील कला केंद्रों में दाखिला दिलाया। यहीं पर लक्ष्मीकांत, जो कि उस समय 10 साल के थे, की मुलाकात छोटे प्यारेलाल, जो कि 7 साल के थे, से हुई। प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक हुसैन अली से 2 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद लक्ष्मीकांत ने आजीविका के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन शुरू किया। बचपन में उन्होंने भक्त पुंडलिक और आंखें जैसे फिल्मों के साथ साथ कुछ गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया। राजीव विजयकर की किताब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत के अनुसार दोनों की पहली मुलाकात बचपन में हुई थी। लक्ष्मीकांत उस समय 10 साल के थे और प्यारेलाल सिर्फ 7 साल के। लता मंगेशकर ने दिलवाया इंडस्ट्री में पहला मौका। उनकी मुलाकात मंगेशकर परिवार की संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में हुई। हृदयनाथ और उषा मंगेशकर के साथ वे स्टेज शो में परफॉर्म देते थे और अक्सर बाद में लंबी सैर पर निकल पड़ते थे। ये वो पल था जब उन्होंने साथ मिलकर अपनी शुरुआती धुनें रची थी। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही लता मंगेशकर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने रेडियो क्लब में एक परफॉर्मेंस के दौरान लक्ष्मीकांत को मैंडोलिन बजाते हुए देखा। प्रभावित होकर उन्होंने उस समय के महान संगीतकारों शंकर जयकिशन, गुलाम मोहम्मद और जयदेव से उनकी सिफारिश की और इस तरह भारतीय सिनेमा में लेजेंडरी म्यूजिशियन जोड़ी का उदय हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक भारतीय संगीत का जोड़ी थी जिसमें लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडलकर 1937 से 1998 और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जन्म 1940 शामिल थे। 1963 से 1998 तक के अपने करियर में उन्होंने कई दिग्गज फिल्म निर्माताओं के साथ काम करते हुए लगभग 750 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की गान मन क्यों बहका रे बहका, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, हंसता का नूरानी चेहरा, 1 2 3, लंबी जुदाई, छुप गए सारे नजारे, इलू इलू। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के बहुत ही शानदार म्यूजिशियन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।